जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका गीती फैमिली व्लॉग्स में। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ। जैसा कि मेरा टाइमिंग आपको पता है, हाफ डे होता है। और आज क्योंकि चिल्ड्रंस डे है तो सभी बच्चों का फूड जो होता है ना, स्टॉल लगाते हैं बच्चे। फूड देखते कौन सही है। फूड दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो मुझे पता था लेकिन एग्जैक्टली और मेरा फास्ट था, बट बच्चे सभी चाहते थे मैम हमारा प्लीज टेस्ट। मैं कहा क्या करूं तो मैंने वहाँ फ्रूट सैलेड लिया बच्चे से और ये मैं लेकर आई अलग अलग वैरायटी। और भी थी, चना चाट भेला, अब इतना कैसे लेके आती। तो ये बच्चे लेकर आई कि उन्होंने दी है, पैसे खरीद के लाना होता है माता जी। जो बाकी बच्चे थे ना, जो खरीदने वाले खाने वाले, वो लोग पैसे लेके आए थे और उन्होंने खरीदा है। तो इससे क्या बच्चों को मैंने मेरे जो हायर क्लास के बच्चे 7th के, मैंने उनको बोला बताना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। फ्रूट्स लाया था वो अलग अलग, कितना प्रॉफिट हुआ तुमको। 10 रुपये पर प्लेट सबसे महंगे फ्रूट्स है, क्योंकि फ्रूट्स ऑब्वियसली महंगे तो वो पर प्लेट। सिमिलरली फिर मैम ने सैंडविच वो 5 रुपये पर प्लेट दिया था। मैम ने कहा नहीं इसको 10 करो, तो ये 10 के आए हैं। इडली बोली थी तो वो खमन शेप में लाया। ये देखो घर की बनी हुई कचौड़ी है। अच्छा, कम थी इसलिए मैं एक ही लाई ताकि बच्चों का दिल भी रह जाए। और मेरा फास्ट है तो ये सब आपके लिए। देखते हैं क्या खाओगे दोस्तों। देखो चिल्ड्रंस डे पे हम हमारे अंदर के बच्चों को नहीं मरने दें और उसको हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि वही है आपको जिंदा रखने की बहुत वजह। अच्छा लगा बच्चों को, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। क्या खाएगा? मम्मी से चलो इधर चाय बन रही है, मम्मी देखो। हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा, चलो उससे पूछते वो क्या खाएगा। आ जाओ, आपको मिलवाते हैं हमारे साथ। चाय बहुत कम हो जाए चलो। तो दोस्तों ये है हमारे घर का सबसे नन्हा मुन्ना सा बच्चा। मम्मी क्या खाओगी इसमें से? एक चीज बताओ, क्या खाओगी? खाऊंगी। हाँ तो कौन सी चीज खाओगी? ये तो ले लो, उठा लो, फिर उठा लो। खा के देखो, फिर और दे दूंगी। मम्मी मॉर्निंग में नहीं खा पाती हैं तो कम कम ही देते हैं हम लोग। जब से तबीयत खराब हुई अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट छोटे बच्चे पे। क्या खाएंगे आप? मैं जो बचेगा वो खाऊंगा। आ जाओ। गीत आप क्या खाओगे? मैं ये कुछ भी काम नहीं हुआ यार, कुछ भी काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। न यहाँ कुछ काम हुआ है, न यहाँ कुछ काम हुआ है। आज मुझे डांटना पड़ेगा यार। अरे बच्चों, ओए, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? कल्पना। दोस्तों मिक्स वेज, गोभी, आलू, मटर, टमाटर, बैगन भी हो रहा था क्या इसमें? नहीं है। ये बनाए, पराठे बन गए हैं और गीत के लिए सूखी सब्जी अलग निकाली है। और गीत मैडम तैयार है। तैयार हो आप? बाल बढ़ गए मेरे बच्चे के। दोस्तों आज मालवीय जी टिफिन ले जा रहे हैं, तो भाई उनका टिफिन पैक है। फ्रूट्स भी पैक किए, फ्रूट। और आपको एक बात बतानी थी, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, याकुट प्रोबायोटिक होता है। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा था मालवीय जी की तबीयत लंबे टाइम तक खराब थी, तो जो एंटीबायोटिक्स लिए थे उससे गैस, आपके जो पेट होता है उसमें गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं बुरों के साथ। तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत एसिडिटी, गैस बन रही थी। हमने घरेलू उपचार किए बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो लास्ट में जो मैंने किया, प्रोबायोटिक के लिए घर के खाने से भी नहीं हो रहा था, तो ये याकुट मंगाया था मैंने। इससे उनका 1 दिन में ही ठीक हो गए। तो अभी मैंने थोड़ा उनका कंटिन्यू रखा है। ठंडा होता है, मैं थोड़ा फ्रिज से निकालने के बाद देती हूँ। फर्मेंटेड मिल्क ही होता है ये, इसलिए फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए एंटीबायोटिक के बाद। ये मतलब इन्हें फ़ायदा किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंटिन्यूस प्रॉब्लम हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों काम तो रुका हुआ है बिल्कुल ही, मतलब ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता ये 15 दिसंबर तक दे पाएगा। मैं चाह रहा था दे दे, क्योंकि हमको वहाँ किराया लग रहा है 15,000 रुपये, वो भी रुके। तो आज सोच रहा हूँ कि आज मैं साइट पे आया था। और तो जैसा आपने देखा कि बिल्कुल भी काम नहीं बढ़ा है। पिछले बार हम गए थे, उसको हो गए 10 दिन। 10 दिन से सेम कंडीशन है। अब मुझे आ रही बहुत तेज़ गुस्सा हमारे ठेकेदार साहब पे, बहुत गुस्सा आ रही ठेकेदार पे कि काम ही नहीं हो रहा, पैसे लिए जा रहा है। 10 लाख से ऊपर ज़्यादा पैसे दे चुके हैं, काम कुछ हुआ ही नहीं है। ना फ्लोरिंग हुई है, ना पुट्टी हुई है, सिर्फ प्लास्टर ही थोड़ा बहुत हुआ है। मतलब पिछले 1 महीने से मैं कहूँ, दिवाली या उससे पहले से, हाँ 1 नवंबर, तो ये दिवाली के बाद की बात है, उससे पहले भी अगर मैं कहूँ 1.5 महीने हो गए, ना के बराबर काम हुआ। सिर्फ प्लास्टर ही हुआ है ऊपर का, बस। वो नीचे का तो बहुत पहले हो चुका था, आपने देखा होगा। तो अब मुझे गुस्सा आने लगी है यार ठेकेदार पे
कि यार मैं जो डेडलाइन थी कि 15 जनवरी तक हम इनॉग्रेशन कर लें, क्योंकि पापा का ऑपरेशन भी कराना है नी रिप्लेसमेंट का, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रही यार। अब सच में वो तो ऑफिस की टेंशन अलग है, घर की अलग है, फिर यूट्यूब पर वीडियो भी डालना है, पॉडकास्ट भी है, मेरे को बहुत सारी टेंशनें हो रही हैं मुझे सच में, बहुत ज़्यादा, है ना। और एक कोई वो भी था कि मजदूर भी वहाँ पे कोई गिरते गिरते बचा है या गिरी गया है भगवान जाने, तो उसको कोई इंजरी हुई है, कुछ ना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे ऊपर लेना देना होगा, हमारे ही वाले काम करते समय कुछ हुआ है उसको ऐसा बता रहे हैं। हालांकि हमने सब एग्रीमेंट वगैरह में जब लिखवाया है कि जान माल की हानि होगी तो हमारा उसमें कुछ भी वो नहीं है लेना देना, और फिर भी वो उसने ओरिजिनल कॉपी भी ठेकेदार साहब ने नहीं दी है अभी। यूँ ठेकेदार साहब बहुत अच्छे हैं, मगर अभी तो बहुत गुस्सा आ रही मुझे। अब पता नहीं क्या वजह से काम रुका था, या मजदूरी नहीं थे, या जानबूझ के स्लो हुआ है। हमारी उसमें ज़्यादा कोई गलती नहीं है, हमारे पास दीवार खड़ी करना है नहीं करना है, कितनी खड़ी करना है उसमें था, और एक आध जगह था। ये तो मुझे नहीं लगता कि जब इतना बड़ा घर बनता है, ये छोटा घर बनता है, तो ये सब तो प्रॉब्लम होती ही हैं। इसमें नहीं कि हमने बहुत ही लेट कर दिया कुछ, है ना, और पैसे हमने टाइम पे दिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक, तो जब उनने मांगा है तब दिए हैं, मगर अब हम नहीं देंगे पैसे, है ना। चलते दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे शाम को। तो ये थे अभी कंडीशन मेंटली, और अब घर की तरफ से दोनों तरफ से बहुत परेशान है। तो दोस्तों देखिए, ठंड में जैसा हमें उम्मीद थी, यहाँ पे कितनी प्यारी धूप आती है, मतलब सुबह से आती है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग घर है, तो सुबह से ही 8-7 बजे से आने लगती है, और दिन तक आराम से बैठ सकते हैं। तो मम्मी को यहीं बिठाते हैं, और धूप पे बिठाते टाइम सरसों का तेल लगा सकते हैं। पर वही लग रहा है कि हमारा घर कब होगा। मम्मी अच्छा लगता है नीचे धूप में बैठना? अच्छा लगता है। ठंड अभी और बढ़ेगी तो और ज़रूरी हो जाएगा, दिन भर यहीं बैठेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन हम चाह रहे थे हमारा घर हमें जल्दी दिसंबर तक मिल जाए, पर जैसा कि मालवीय जी ने बताया कि काम रुका हुआ है। आपने देखा होगा, पैसे हो नहीं थे तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग करी थी, घर की ऊपर ओपन टेरेस टाइप छोड़ा है कि वहाँ धूप में बैठ सकें। बाकी सामने एक कॉलोनी है, जैसे पहले के ज़माने में होती थी, कवर्ड कैंपस नहीं है, तो बाहर निकल के बैठ सकते हैं धूप में, तो वैसे ही हमने अरेंजमेंट किया है। मेरी मम्मी आए या सासू माँ आए, कोई भी आए, अच्छा लगता है। लेकिन यही अजीब लग रहा है कि क्यों नहीं टाइम पे बन पाएगा, नहीं बन पाया तो बहुत नुकसान हो सकता है हमारा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है आपसे। तो दोस्तों, सनलाइट में या मून लाइट में ये जो क्रिस्टल है, पाइराइट या बाकी क्रिस्टल, सिट्रिन हो, रोज क्वार्ट्ज हो, बाकी क्रिस्टल जो आप लोगों ने हमसे ख़रीदे हैं, इसे नेचुरल लाइट में चार्ज करने का टाइम आ गया है। कि कल है कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती भी है, उसकी सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो कल पूर्णिमा के दिन आप लोगों को अपने सभी क्रिस्टल्स को सॉल्ट वाटर में वॉश करने के बाद डिप करके निकाल लीजिए 10 से 15 मिनट में। कार्तिक पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, फुल मून में आपको रात को चांद की रोशनी में आपके पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं, चाहे आपने पहन रखे हों हाथ में, गले में, लॉकेट, पेंडेंट या इस तरीके से रो हो, उससे चांद की रोशनी में आपको रात भर रखना है और मॉर्निंग में लेकर पहन लेना, और कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से कुछ क्रिस्टल सनलाइट में, मूनलाइट में ही चार्ज होते हैं, मेनली मूनलाइट में किया जाता है। इसके अलावा और मेथड्स भी हैं, वो हम कई बार बता चुके हैं, अभी नहीं बता रही क्योंकि कल पूर्णिमा है, इसलिए आपको रखने ही हैं। आपके पास जो क्रिस्टल है उसे रात में रखिएगा, वो चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी इनके ऊपर लेयर बना लेती है, तो हमें पता है रिएक्शंस होती है, वो जिस चीज़ के लिए उनका काम करना कम हो जाता है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, पूर्णिमा की रात को बहुत ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।